सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए गए हैं तो उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। और सपा सरकार की तरह तो पक्षपात नहीं किया जाएगा भर्ती के मामले में, और पश्चिमी यूपी के नौजवानों का भर्ती के मामले में जरूर ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में जहां सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि फिर वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ प्रदेश में गरीब लोगों को राशन सस्ता मिले तथा बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि ये सभी सस्ती व समय से मिले। अर्थात इन सब मामलों में हमारी सरकार द्वारा जरूरी ठोस कदम उठाए जाएंगे। हम तो बस पहले समाजवादी में थे, बसपा में आ गए इसी पॉल्यूशन को देखते हुए। अब बसपा में ही हम, सारा समाज जिला मुजफ्फरनगर का बसपा में ही है। सपा सरकार 2013 की दोषी है। यहाँ खून खराबा हुआ था अखिलेश राज में, बहुत बुरा हाल हुआ था, घरों में आग लग गई थी। और बहन जी अच्छा शासन देती हैं। समाजवादी पे शासन प्रशासन नहीं चलता, गुंडा राज हो जाता है, माफिया राज हो जाता है, सब कब्जे कर लेते हैं, भू माफिया हो जाते हैं। ये बहुत बुरा शासन है। हम कुछ कहे उससे पहले नीले रंग से पटा ये पूरा जनसैलाब देख लीजिए। जनसैलाब और जोशो खरोश से लबालब ये अद्भुत संगम एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। राजनीति में इतिहास और इतिहास की राजनीति की बात तो बहुत हो गई, लेकिन मौजूदा राजनीति की बात और सियासी सच को आप चाहे तो इस नीले रंगों में लाखों लोगों की भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं। इस सियासी सच को बार बार क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है पता नहीं, लेकिन इस सच को लंबे समय तक इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सच की आवाज कभी नहीं दबती है। ईमानदार लीडर है, बेईमानों पे हावी होती है, बेईमान ना करने नहीं देती, इसलिए इसे सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम भी। अब के जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। यूपी की सत्ता पाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने आखिरी दाव को रैलियों के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं। राजनीति में रैली और रैली में आए जनता के दिलो दिमाग में नेताओं की बात का सीधा मतलब चुनाव में वोट डालने तक का होता है। मायावती की रैली में वो सब कुछ दिखता है जो दिखना चाहिए। सपा सरकार में पूरा गुंडा राज रहा है, हमारे कारोबार को नष्ट कर दिया गया है और दंगा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहा है। इसलिए हम बसपा के साथ में बसपा समर्थक है और पुरजोर से बहन मायावती को वोट देंगे। चलिए बात मायावती की रैली से करते हैं। अगले हफ्ते यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती तूफानी रैली कर रही हैं। मायावती मंच से नोटबंदी से लेकर सपा कांग्रेस के गठबंधन के साथ यादव परिवार के घमासान पर जमकर बोल रही है। साथ ही मायावती मंच से खासकर मुस्लिम वोटरों को आगाह भी कर रही है। मायावती कभी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी नहीं करती हैं, इसलिए मायावती चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगी वो अभी अपनी रैली में लोगों को बता रही हैं। मायावती की रैली में लाखों लोगों की भीड़ का मतलब क्या है? क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? इसी की लोग, इसका नाम हाथी की। हाथी की? हाँ। ऐसी क्या आपको वजह नजर आ रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बेईमानी की सरकार नहीं चलती है, ये ईमानदारी की चले सख्त सरकार है। अच्छा। हाँ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जीत के मायने किसी एक प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने तक सीमित नहीं है। सभी प्रमुख पार्टियों को इसका बखूबी एहसास है कि यह चुनाव जहां राज्यसभा में उसकी ताकत को इजाफा करेगा, वही साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा आधार तैयार होगा। सूबे की जनता के सामने मोदी की लोकप्रियता के साथ
2.5 साल के शासन का भी लेखा जोखा का लिटमस टेस्ट होना है, तो दूसरी तरफ यादव परिवार के सियासी नौटंकी और मुलायम को हाशिए पर रखकर अखिलेश का चुपके से कांग्रेस के साथ गठबंधन, इसका भी फैसला वोट के जरिए यूपी की जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।